सुखबीर नगर एक इलाका पड़ता है जहां पर स्ट्रीट लाइट्स बंद नजर आई। सुखबीर नगर के पूरे रूट पर पुलिस की पीसीआर वैन भी कहीं दिखी नहीं। आप अंदाजा लगाइए क्या हालत है दिल्ली की सड़कों की। कई जगहों पर न जाने कितने ऐसे ही डार्क स्पॉट्स हैं दिल्ली की सड़कों पर जो अपने आप में बेहद असुरक्षित हैं। सुखबीर नगर का यह पूरा रूट उसमें से एक है। सुखबीर नगर में स्ट्रीट लाइट बंद नजर आई। आप देखेंगे स्कूटी चलती जा रही है। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम स्कूटी पर सवार है और कई जगहों पर ऐसे डार्क स्पॉट्स नजर आए। ये हालत उस रूट की है जहां पर 13 किलोमीटर के इस स्ट्रेच पर इतनी बड़ी घटना, इतने बड़े कांड को अंजाम दिया गया है। एक तरह से सीधे तौर पर यह माना जा सकता है कि यह 13 किलोमीटर का रूट सिर्फ दिल्ली की एक सड़क नहीं है बल्कि क्राइम सीन है और उस पर यह हाल है। अभी भी सुखबीर नगर के पूरे रूट पर कोई पीसीआर वैन नजर नहीं आई और सड़कों पर अंधेरा नजर आया, स्ट्रीट लाइट तक बंद थी। तो ये आलम था सुरभि और अपने आप में ये चौंकाने वाला इसलिए भी और ज्यादा क्योंकि 13 किलोमीटर का ये पूरा का पूरा स्ट्रेच एक तरह से क्राइम सीन है और वहां पर यह हालत है। दिल्ली की सड़कों पर, पूरे दिल्ली शहर की सड़कों पर न जाने कितने ऐसे डार्क स्पॉट्स होंगे। अब ये जो कांझावला का स्ट्रेच, हम एक ओवरऑल ब्रॉड लाइन पे समीर पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करते हुए सिर्फ इतना जान पा रहे हैं कि कांझावला का पूरा ट्रैक है, लेकिन कृष्ण विहार से शुरू होता हुआ जयंती विलेज तक का अलग अलग इलाके आते हैं। पूचकलन, बेगमपुर, राजीव नगर, सुखबीर नगर, रमा विहार, कांझावला, लाजपुर, ये वो इलाके हैं जहाँ पर आपको ज्यादातर रेजिडेंशियल एरियाज भी नजर आएंगे। समीर, रेजिडेंशियल एरियाज हैं। अब आप ये देखिए, वहाँ आवाजाही रात के वक्त में सामान्य तौर पर वैसी नहीं होती है जो दिन भर हमें देखने को मिलती है। इसीलिए हमने एक बार फिर से, मैं दोहरा रही हूँ, वही वक्त चुना जब आप और हम अपनी इवनिंग आवर्स की ड्यूटी खत्म करते हुए दिल्ली की सड़क पर ऐसे समय में ट्रैवल करते हैं जब रात का अंधेरा होता है। वहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके की सुनसान इलाके हमने विटनेस किए हैं समीर, वो किसी के लिए भी सेफ नहीं है। मेरे लिए क्या, आपके लिए भी सेफ नहीं है। हम तो स्कूटी की बात कर रहे हैं, आप अगर गाड़ी में जाएंगे तो भी वो आपके लिए सेफ नहीं है। इसीलिए हम नहीं एश्योर कर सकते, यकीन माने तो शायद मैं कह दूं, हम विश्वास ही नहीं कर सकते कि इस रास्ते से अगर मैं सफ़र कर रही हूँ तो पुलिस लकीली अगर मुझे मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो राम भरोसे। बिल्कुल बिल्कुल, सीधे तौर पर जो जानकारियां सामने आई हैं और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो चौंकाने वाली हैं। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस के रवैये पर, उसके लापरवाही भरे एटीट्यूड को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और शायद यही वजह है सुरभि कि शुरुआती दौर में, अब आप देखिए कि ये जो आरोपी हैं वो घटना के वक्त शराब पिए हुए थे या नहीं पिए हुए थे, ये सवाल भी जब पूछा जाता है तो दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो टालने की कोशिश करते हैं, जबकि 2 आरोपी अब खुद ये मान चुके हैं कि घटना के वक्त वो ड्रंक थे, उन्होंने शराब पी हुई थी। ऐसे कई, एक दो नहीं, ऐसे कई इंसिडेंट हैं जिनके बिना पर जो पीड़ित परिवार है उसको यकीन नहीं हो पा रहा है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में ठीक से जांच कर पाएगी, उनकी बेटी को इंसाफ दिला पाएगी।